आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कनैलगंज क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी चुनावी घोषणाएं शुरू कर दी, जिससे उन्हें क्षेत्र की जनता का विश्वास व मत हासिल हो सके। लेकिन एक के बाद एक सभी राजनीतिक दलों की घोषणाओं के बाद अब कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी व तेज तर्रार नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने भी अपनी गर्जना शुरू कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी ने आज क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। बातचीत के दौरान कनैलगंज में इस समय चल रही सबसे बड़ी चुनौती कन्हैयालाल इंटर कॉलेज खेल मैदान को लेकर भी कांग्रेस नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने बड़ा बयान दिया। नगर के प्रसिद्ध कन्हैयालाल इंटर कॉलेज खेल मैदान को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी ने आज बड़ा हमला बोलते हुए सपा के प्रत्याशी व पूर्व राज्य मंत्री तथा भाजपा के वर्तमान सांसद पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी ने कहा कि कन्हैयालाल खेल मैदान को जिसने बेचा वो सपा के पूर्व मंत्री व वर्तमान प्रत्याशी के साथ वोट मांग रहे हैं, और जिसने खरीदा वो वर्तमान भाजपा सांसद के साथ वोट मांग रहे हैं। त्रिलोकीनाथ तिवारी ने कहा, कन्हैयालाल इंटर कॉलेज खेल मैदान को बेचने और खरीदने का काम क्षेत्र के इन दोनों नेताओं के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल खेल मैदान को लेकर उन्होंने पूर्व में भी संघर्ष किया और भविष्य में भी संघर्ष करेंगे। अगर किसी भी नेता या व्यक्ति के द्वारा कन्हैयालाल खेल मैदान पर उंगली उठाई गई तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अपने बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी ने क्षेत्र के भूमाफियाओं को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो भूमाफिया क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। अपने बातचीत के दौरान उन्होंने नगर के प्रसिद्ध तुलसीदास जन्मस्थली के बारे में भी कई बड़ी घोषणाएं की। कांग्रेस नेता त्रिलोकी तिवारी ने कहा कि अगर चुनाव जीतते हैं तो तुलसीदास जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास होगा कि तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली पर तुलसीदास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी लगातार भाजपा के निवर्तमान विधायक तथा सपा के पूर्व राज्य मंत्री व वर्तमान प्रत्याशी के द्वारा किए गए गठबंधन पर भी हमलावर दिखाई दिए। मीडिया पर जोर शोर से उठ रहा है, इसमें आपका क्या पक्ष है? हमारा पक्ष है, मैं वो तो आपने याद दिला दिया। मैं बोलना चाहता था, कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में हमारे पिताजी पढ़े हैं, हमारे भाई साहब पढ़े हैं। इस क्षेत्र के जितने संभ्रांत हैं, यहाँ तक कि हमें लग रहा है आप भी पढ़े होंगे उसी में। कन्हैयालाल इंटर कॉलेज की फील्ड 1952 में बैनामा हो चुकी थी। उसके बाद में जो विक्रेता हैं आज कन्हैयालाल इंटर कॉलेज की फील्ड के, वो पूर्व मंत्री जी के साथ वोट मांग रहे हैं, चल रहे हैं, और जो क्रेता हैं वो वर्तमान सांसद के साथ वोट मांग रहे हैं। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, विक्रेता पूर्व मंत्री माननीय योगेश प्रताप सिंह के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब कन्हैयालाल फील्ड, कन्हैयालाल स्कूल को बेचने और खरीदने में दोनों लोगों का, माननीय योगेश प्रताप सिंह, माननीय बृजभूषण शरण सिंह का ही हाथ है। नहीं, अभी जो कन्हैयालाल को लेकर एक संघर्ष हुआ था उसमें आप भी सम्मिलित है जी, और आपने लगातार संघर्ष किया, तो क्या लगता है अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कन्हैयालाल इंटर कॉलेज खेल मैदान को होती है तो उस पर आप क्या करेंगे? मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा था, मैं लड़ूंगा। मैं पुराने छात्र, वर्तमान छात्र और बहुत पुराने छात्र, जो बुजुर्ग छात्र, जब मेरे पिताजी उसमें पढ़ चुके हैं तो सोचो वो कितना पुराना 1952 का स्कूल है। अवधेश सिंह ने 4 सवाल किए थे जी इस क्षेत्र के बारे में। उसमें एक तो एक कन्हैयालाल कॉलेज की फील्ड थी, दूसरी गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में था, तीसरा गन्ना के बारे में, और चौथा, बल्कि तीसरा नहीं, तीसरा ये था कि नगर वैध कब्जे, और चौथा गन्ना का मामला था। तो एक सवाल का तो जवाब दे दिए हैं आप, बाकी 3। तुलसीदास जी की जन्मस्थली हमारे आदरणीय पूर्वज, हमारे साहित्यकार, हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत और बहुत बड़े ग्रंथ, महान ग्रंथ, सनातन धर्म के महान ग्रंथ के रचयिता आदरणीय तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर में है। 42 वर्षों से ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये आज बताते हैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको उपेक्षित छोड़े थे। चलिए, त्रिलोकीनाथ तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, इस सवाल का जवाब है कि मैंने घोषणा कर दिया है तुलसीदास जी की जन्म स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके, और वहाँ पूरी व्यवस्था करूँगा।
तुलसीदास विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का मेरा घोषणा पत्र में संकल्प है। नंबर 1 बात। नंबर 2, शुक्ला जी, गन्ना की दलाली आदरणीय पूर्व मंत्री जी के परिजन से लेके आज तक गन्ना समिति के चेयरमैन आज तक। अब आप लोग बता दीजिए, उत्तर आपके अंदर ही आ जाएगा कि गन्ने की दलाली कौन करवा रहा है, गन्ने का जो भुगतान रुकता है वो कौन करवा रहा है। अभी अवध केसरी सेना के जो है उन लोगों ने कहा कि आदरणीय सांसद जी ने किसानों को अनाप शनाप कहा, उस पर आज तक नहीं बोले। पूर्व मंत्री जी बाकायदा उसका कमीशन खाते हैं गन्ने के समिति का, जिससे सड़कें बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, किसानों को वहाँ मौके पे करे केंद्र पे जो है वो चाय पानी की व्यवस्था होती है, उसको आदरणीय पूर्व मंत्री जी खा जाते हैं, क्योंकि गन्ना समिति उनकी है। तो गन्ने की दलाली सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह जी और पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी और वर्तमान विधायक जो साथ में संलग्न है, इनक्लोज, जैसे पीछे एक संलग्नक होता है वो आज संलग्न है, तो वो स्वयं करवा रहे हैं। तीसरा सवाल आपका है भूमाफिया। ये भूमाफिया आदरणीय सांसद जी, आदरणीय वर्तमान विधायक श्री कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया जी, जो इस समय वर्तमान पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी के परम सहयोगियों में से हैं, ये करवाते थे। इसका मतलब वर्तमान सपा प्रत्याशी भी भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है, और मैं अगर चुनाव जीता तो भूमाफिया कर्नलगंज क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। इस कर्नलगंज नगर की तो बात अलग है। जितने भी पुराने स्वरूप थे कर्नलगंज के, तालाब के, कुएं के, बावड़ी के, वो सब पुनः बहाल होंगे उसी स्थिति में। आदरणीय जायसवाल जी बैठे हैं,